my little kiddos, how are you all? I hope you all are well. This is Kavita here, your Hindi teacher. Welcome back my video. आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप से पाठ 2 की रीडिंग करेंगे। पाठ 1 हम कर चुके हैं, सबको लर्न हो गया है। आई होप सभी ने कर लिया होगा और लिखित में अभ्यास किया होगा। काफी बच्चों का वर्क मेरे पास आ रहा है, बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने मुझे लिखकर सेंड करना है। ओके, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर अनोखा जादू का खेल, इसकी रीडिंग करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप सब और बहुत मजा आने वाला है। आर यू रेडी? अनोखा जादू का खेल। एक अध्यापिका की नई सोच जिसने बच्चों को आनंद व उत्साह से भर दिया। अध्यापिका मीन्स टीचर। कक्षा मीन्स क्लास। कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना, टीचर का क्या नाम है? वंदना जी ने प्रवेश किया, एंटर किया। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश होना। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। होता है ऐसा क्लास में, जब मैम क्लास में आके कहती हैं कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ अलग से करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, तो आप सबको कितना अच्छा लगता है, होते हो खुश। तो ऐसे ही क्लास में सभी बच्चे बहुत खुश हो गए कि आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। अमन नाम का एक बच्चा था क्लास में, वो दरवाजे के पीछे बहुत उदास खड़ा हुआ था। कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था, फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अमन को भी पता था कि टीचर ने मुझे देख लिया है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें डर लग रहा होता है ना कि टीचर ने हमें देख लिया है, हमें डांट पड़ेगी। तो अमन को भी यही सोचकर बहुत घबराहट हो रही थी कि टीचर ने मुझे देख लिया है, अब मुझे वो गुस्सा करने वाली हैं। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में यानी जल्दबाजी में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से ही सिहर उठा, यानी डर गया, कांप गया। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। जादू का खेल जब देखने जाते होता है वहाँ पे ऐसा कि जादूगर आता है और अपनी लाठी से बोलता है आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो अध्यापिका ने भी क्या किया, उनके पास भी एक लाठी थी, छड़ी थी, तो उन्होंने भी वही के वही से बोला आबरा का डाबरा गिली गिली छू। यह सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगे और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाला चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ लगाने लगे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। बहुत एंजॉय कर रहे थे सभी बच्चे। जब आसपास उन्होंने देखा कि सभी खिलौने हमारी क्लास में उछल कूद कर रही हैं, घूम रहे हैं, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। उपहार यानी गिफ्ट में दे दिए, वितरित कर दिए, दे देना। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद किया, उनको थैंक्स बोला। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। बहुत एंजॉय कर रहे थे सभी बच्चे। जब आसपास उन्होंने देखा कि सभी खिलौने हमारी क्लास में उछल कूद कर रही हैं, घूम रहे हैं, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों में
उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। उपहार यानी गिफ्ट में दे दिए, वितरित कर दिए, दे देना। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद किया, उनको थैंक्स बोला। देखो जादू का एक और खेल, जिससे तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस आ जाएंगी। जो भी तुम्हारी चीज़ें गुम हुई हैं वापस आ जाएंगी इस जादू के खेल से। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगे। कान में बोलते हो आप भी? समटाइम ऐसा होता है क्लास में, कान में आराम से बोलते हो कि किसी को सुनाई ना दे जाए। जिन बच्चों की चीज़ें गुम हुई थी वो बच्चे क्या कर रहे थे? खुसर फुसर कर रहे थे। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? मेरी नई बोतल भी? रिया ने कहा। निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? सभी बच्चे अपनी खोई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबराकाडाबरा गिली गिली छू, निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को लिया अमन के बस्ते में छू छू। क्योंकि अध्यापिका जी को पता था निधि की पुस्तक अमन के पास है, उसके बस्ते में है। यह सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? सबसे पहले ये बताओ, मज़ा आया? इंटरेस्टिंग थी? अच्छा लगा सबको? और आपने क्या सीखा? कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही गलत बात है ये। और आपको कुछ मिल भी जाता है, नीचे गिरा हुआ कुछ मिल जाता है, तो आपने क्या करना है? अपनी टीचर को दे देना है। ये नहीं कि अपने बैग में रख लो उसे। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है? तो आप कभी भी चोरी नहीं करोगे, किसी का भी सामान नहीं रखना है। और क्या सीखा? कि टीचर ने कैसे बिना डांटे सबक सिखा दिया। ज़रूरी नहीं होता ना हर बात पे डांट मार के सिखाया जाए। तो टीचर ने कैसे सिखाया, और उसको भी, अमन को भी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि हमेशा मार कर ही रियलाइज़ नहीं करवाया जाता। देखो अमन को कैसे रियलाइज़ हुआ और उसने सॉरी बोला। ठीक है? अब आपने क्या करना है? इस पाठ की रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके? और आपको इस पाठ में जो भी शब्द कठिन लग रही हैं उनको श्रुत लेख के माध्यम से लिख कर देखना है। ओके? और एक एक्टिविटी करोगे, गतिविधि ट्राई करना सभी बच्चे। चलो, आपने इमेजिन करना है, सोचना है कि आपको यदि कोई जादुई चिराग मिल जाए, कोई भी जादुई चिराग मिल जाएगा, तो आप कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे अपनी? कोई भी 5 से 7 वाक्य लिखना इस पर। ठीक है? और मुझे सेंड करना। यदि आपको कोई जादुई चिराग मिल जाता है तो आप ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरी करना चाहोगे? 5 से 7 वाक्य लिखकर मुझे सेंड करने हैं, और जो भी कठिन शब्द हैं श्रुत लेख के माध्यम से लिखकर भेजना है। ओके? थैंक यू।